गोस्वामी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। मित्रों, हम आपको हर बार एक नई शख्सियत से मिलाते हैं। ऐसी प्रतिभावान महिला से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने एक नया युग मिलवाना चाहूंगा आपको अंजू मेहता जी से, जो कि डबल एमए नाम से एक नया सेंटर का आगाज किया है, जिसकी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। क्या एक कथक है, कुचिपुड़ी है और इसके अलावा कोडिंग, एपेक्स, थिएटर, एपेक्स के अलावा इंडोर गेम्स और आर्ट एंड क्राफ्ट की भी सुविधा। नमस्कार दोस्तों, डीजी शो में मैं धर्मेंद्र गोस्वामी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खुशामदीद कहता हूं। मित्रों, हम आपको हर बार एक नई शख्सियत से मिलाते हैं, क्षेत्र में होने वाली नई गतिविधियों के बारे में बताते हैं, लेकिन इस बार एक ऐसी प्रतिभावान महिला से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने एक नया यूनिक कार्य रतिया में शुरू किया है, जिसको लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा है, उत्सुकता है। उसके बारे में मैं ज्यादा आपको इंतजार नहीं करवाऊंगा, मैं सीधे मिलवाना चाहूंगा आपको अंजू मेहता जी से, जो कि डबल एमए है, बीएड है और 25 साल से प्रिंसिपल के रूप में अनेक स्कूलों में कार्य कर चुकी हैं और आप उनको अच्छी तरह से जानते हैं और पहचानते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने टैलेंटा एक स्किल स्कूल के नाम से एक नया सेंटर का आगाज किया है, जिसकी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। और इसमें इन्होंने म्यूजिक में गिटार है, पियानो है, हारमोनियम है, कैशियो है, डांस में क्लासिक है, कथक है, कुचिपुड़ी है और इसके अलावा कोडिंग, एपेक्स, थिएटर, एपेक्स के अलावा इंडोर गेम्स और आर्ट एंड क्राफ्ट की भी सुविधा दी है। तो अंजू जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बताइए जरा अपने टैलेंटा के बारे में, उसमें क्या क्या टैलेंट आप दे रहे हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी सर आपका, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया अपने इस टैलेंटा स्किल स्कूल के बारे में आपके मंच पर बताने के लिए। तो टैलेंटा, जो कि अपने नाम से ही परिचित है, टैलेंटा एक ऐसा स्किल स्कूल है जिसके अंदर बच्चे के अंदर छिपी हुई किसी भी प्रतिभा को निखारा जाएगा। वो प्रतिभा कुछ भी हो सकती है। एक मदर के सामने बच्चा वॉल के ऊपर कुछ ड्रॉ कर रहा है तो मदर उसे देख रही है कि वॉल खराब हो रही है, वो मुझे उस दृष्टि से नहीं देखना है। उसके अंदर जो ड्रॉ करने की प्रतिभा है, हमें उसे निकालना है। और आज की जो मेजर प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रह रही है मोबाइल। प्रत्येक बच्चा घर पर मोबाइल के साथ इतना ज्यादा अटैच है कि वो समटाइम्स हम काफी दूर के शहरों में ये भी सुनने को मिल रहा है कि बच्चे ने मोबाइल ना देने पर बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले लिए, इवन सुसाइड तक कमिट कर जाते हैं बच्चे मोबाइल ना मिलने पर। तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे करें। दूर करने के लिए हमें बच्चों को एंगेज करना होगा कि वो अपना समय किस तरह से बिताएं कि उनको मोबाइल की आवश्यकता महसूस ना हो। उस चीज को पूरा करने के लिए टैलेंटा लेकर आया है अलग अलग तरह की स्किल क्लासेस, जिसमें कि म्यूजिक की क्लासेस हैं। म्यूजिक पहले देखो, बच्चे को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर टेस्ट किया जाएगा कि क्या बच्चे के अंदर म्यूजिक का टैलेंट है या नहीं है, और अगर म्यूजिक का टैलेंट है तो म्यूजिक के किस पार्ट में वो बच्चा इंटरेस्टेड है। वो गिटार में है, वो हारमोनियम में है, वो कैशियो में है। इसी तरह से जो अलग अलग प्रत्येक क्षेत्र के अलग अलग विभाग हैं, उसमें पता चलेगा कि वो बच्चा कहाँ इंटरेस्टेड है, उसको म्यूजिक के उस पाथ पर लेकर जाया जाए। ये नहीं है कि हमने बच्चे को एंगेज करने के लिए 2 महीने के लिए भेजा, अभी बच्चे के पेपर नहीं है, बच्चा फ्री है, तो हम उसे 2 महीने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस दिलवा देते हैं टैलेंट की। नहीं, इट्स ए करिकुलम। अगर आप बच्चे को किसी भी टैलेंट के लिए हमारे टैलेंटा में एडमिशन करवाएंगे तो वहाँ पर एक करिकुलम के माध्यम से बच्चे का पूरा सिलेबस जाएगा। डांस का, म्यूजिक का, अबेकस का, चेस खेलना चाहता है बच्चा, इंडोर किसी भी गेम में इंटरेस्टेड है, तो एक सिलेबस के साथ चलेगा जो कि 6 मंथ का कोर्स है। ये हमारे दर्शकों को ये भी जिज्ञासा रहेगी कि ये इसके टाइमिंग्स क्या रहेंगे और आपकी जो वेन्यू है, लोकेशन है, वो कहाँ पर है, वो भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। ये लोकेशन जो है पुराना बाजार में स्थित है। सभी जानते हैं, रतिया वासी शहीद उधम सिंह नर्सिंग कॉलेज का जो कैंपस हुआ करता था, अभी वहाँ पर जो है बीपीएस गवर्नमेंट स्कूल चलाया जा रहा है, उसके 2nd फ्लोर के ऊपर टैलेंटा का स्टार्टअप किया गया है। जैसा कि ये बच्चों के लिए है, तो समय हमें सुटेबल देना होगा कि बच्चे स्कूल से कब फ्री होते हैं, तो उसके लिए इवनिंग का टाइम दिया गया है। 3 बजे से लेकर 8 बजे तक ये क्लासेस हैं। बच्चा अपने सुटेबल टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी 1 आवर ले सकता है।
बिल्कुल सही कहा आपने कि जो बच्चे का टैलेंट है वो छुपा रह जाता है। अक्सर देखा जाता है कि मैं भी एजुकेशन लाइन से और मीडिया लाइन से जुड़ा हूँ कि बच्चा बीए कर जाए, एमए कर जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, जबकि उसमें वो कला काबिलियत नहीं होती। वो कोई एक्टर बन सकता है, कोई डांसर बन सकता है, कोई सिंगर बन सकता है। तो उसको उभारने के लिए जो आपने ये प्रयास किया है, ये सराहनीय है। लेकिन साथ में ये भी बताइए कि इसकी फीस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? क्या अफोर्डेबल है सब लोगों के लिए या Yes. कैसे रहेगा? नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर है, अफोर्डेबल है। जैसा कि मैं मीन्स जिसको स्किल स्कूल में वो बच्चा आएगा, वो पेरेंट्स भेजेंगे जो स्किल की रिस्पेक्ट करते हैं, और जो स्किल की रिस्पेक्ट करते हैं उनके लिए ये फी बहुत ही नॉर्मल फी है। ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो मेरे रतिया एरिया के बच्चे ना दे सकें समय समय पर, चाहे वो नन्हा बचपन है, चाहे वो बीपीएस है, चाहे वो ग्रीन वैली है। हमारी जो संस्था का विजन है वो यही है कि हम कोई भी काम करें उसके ऊपर कोई भी पेरेंट्स ऐसा ना सोचे कि मैं काश वहाँ पहुँचा पाता। काश नहीं है मेरे किसी भी इंस्टीट्यूट में। फी रीजनेबल रहेगी और टैलेंटेड बच्चे को फी के लिए कभी भी लौटाया नहीं जाएगा। बिल्कुल सही कहा है आपने कि जिस प्रकार से आपने ये बुनियादी तौर पर ये कार्य शुरू किया है इस एरिया में, जहाँ पर कि कल्चर के नाम पर एग्रीकल्चर ज्यादा है, तो आपने एक यहाँ रेगिस्तान में समुंदर बहाने का प्रयास किया है। तो हम ये चाहेंगे कि इसके जो इच्छुक प्रार्थी हैं, बच्चे हैं, जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, वो आपसे मिलें और इसके बारे में जो गुर आपने देने हैं उनको सीखें। और मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे कुछ पहले भी आगे बढ़े इस लाइन में। आप भी म्यूजिक में और ये सिंगिंग में, डांसिंग में, जैसे एक आपने कल उद्घाटन के अवसर पर मुझे बताया था कि हम कोडिंग का भी कोर्स शुरू करेंगे। ये कोडिंग क्या है और बच्चों को क्या लाभ है इसका? बच्चों को अगर हम देखें तो कोडिंग का बहुत बड़ा लाभ है, और 50% लोग जो हैं वो कोडिंग से अभी अनभिज्ञ हैं। कोडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर 5 साल का बच्चा भी अपनी लाइफ को बहुत आगे तक ले जा सकता है। बच्चे ने एक जो हम देख रहे हैं कि हम समय समय पर मोबाइल आज सभी यूज कर रहे हैं, विभिन्न तरह के जो हैं हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। उन सॉफ्टवेयर्स को किसने बनाया? तो वो सॉफ्टवेयर बनाने का जो काम है वो कोडिंग के प्लेटफॉर्म पर बच्चों को मिलेगा। हमारे टैलेंटा स्किल स्कूल ने टाई अप बेंगलोर के साथ किया है, वहाँ से लाइव क्लास चलेगी। यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर जो हैं असिस्ट करेंगे और उसके माध्यम से बच्चों को कोडिंग की क्लासेस दी जाएंगी, ताकि हमारे होनहार विद्यार्थी जो हैं कंप्यूटर की लाइन में भी बहुत छोटी एज में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकें। मेरी होनहार वीरवान के होठ चीखने बाद आप खुद भी टैलेंटेड हैं और 25 साल तक आपने क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा लगातार कार्य किया है और कर भी रहे हैं, और एक नया कॉन्सेप्ट हमारे क्षेत्र को दिया है आपने। तो हम भी उम्मीद करेंगे कि आपके पास जो टैलेंटा नाम से ये जो एक इंस्टीट्यूशन है स्किल का है, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि प्रधानमंत्री महोदय ने भी अब एक लक्ष्य दिया है, विजन दिया है स्किल इंडिया या डिजिटल इंडिया का। कहीं ना कहीं आप उसको भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, विजन वही है कि हमारा जो भारत है वो आत्मनिर्भर भारत बनेगा। तो आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा? जब बच्चों में कोई गुण होगा, बच्चे किसी न किसी माध्यम से अपनी जीविका कमाने के लिए तैयार होंगे, तभी आत्मनिर्भर भारत बनेगा। तो विजन वही है। मैं भी वो स्किल्स देना चाहती हूँ, बच्चों को मोबाइल से दूर करते हुए उनको एक जीवन की दिशा प्रदान करें, और चाहूंगी कि आप सब स्किल स्कूल के बारे में समझें, विजिट करें और मौका दें हमें कि हम बच्चों को उचित प्लेटफॉर्म दे सकें। तो ये अंजू मेहता जी ने आपको बताया एक नया कंसेप्ट रतिया में जो प्रथम बार इंट्रोड्यूस हुआ है। मुझे भी इन्होंने अपने इस इंस्टीट्यूशन का पहले दौरा करवाया, दिखाया, समझाया, और हमें ऐसा लगा कि अगर इस इंस्टीट्यूशन में आपके बच्चे, होनहार बच्चे आते हैं, तो उनको वहाँ पर कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। तो आइए कोशिश कीजिए, इस इंस्टीट्यूशन से वाकिफ होइए, और अंजू मेहता जी के जो एक्सपीरियंस है इसका लाभ आप उठाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंजू जी आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे स्टूडियो में आए और आकर इतनी अच्छी जानकारी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।